Warm hello to all the learners of Mathematic Maths Adda. This is Vinay Pandey here again. आज का हमारा जो वीडियो बेस्ड है वो है न्यूमेरिकल एनालिसिस पे। इसको शॉर्ट में एनए बोला जाता है या फिर इसको हम न्यूमेरिकल मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो कुछ वीडियोस हम इसके पहले भी देख चुके हैं जिसमें हम सिम्पसन रूल और ट्रेपेजॉइडल रूल के बारे में हम देख चुके हैं। तो आज हमारा जो ये लेक्चर है स्टार्टिंग का फाइनाइट डिफरेंसेस से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो कुछ ऑपरेटर्स हैं, उन ऑपरेटर्स के बारे में देखने वाले। और एक है ई। ये वाला जो ट्रायंगल ऊपर की फॉर्म में लिखा हुआ है इसको बोलते हैं फॉरवर्ड ऑपरेटर। ये नीचे को जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं बैकवर्ड ऑपरेटर। और तीसरा जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर या डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर। ठीक है। अब एक्चुअली ये ऑपरेटर्स हैं क्या? ऑपरेटर क्या करता है? किसी फंक्शन को, ये एक मीडियम होता है फंक्शन को दूसरे फंक्शन में चेंज करने का। जैसे सिंपल सा जो आप एकेडमिक से पढ़ते हुए आए हो वो है डी डी बाई डी एक्स। ये भी तो ऑपरेटर है। ये फंक्शन को, इसको डिफरेंशिएशन ऑपरेटर बोलते हैं ना। तो वैसे ही ये तीन ऑपरेटर्स हैं। पहला है फॉरवर्ड, दूसरा है बैकवर्ड, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट या शिफ्ट ऑपरेटर। अब अगर आप इस पहले वाले ऑपरेटर से किसी भी फंक्शन को ऑपरेट करोगे, जैसे ये नंबर लाइन से समझो आप, ये फंक्शन है एफ एक्स। इसके बाद अगर हम देखें कि जो फंक्शन में वैल्यूज का डिफरेंस है वो एच का डिफरेंस है, तो अगला यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? एक्स प्लस एच। एफ एक्स से पहले वैल्यू क्या होगी? एच। ऐसे अगला एफ एक्स प्लस एच के बाद क्या आ जाएगा? एफ एक्स प्लस टू एच। ये फंक्शंस की वैल्यूज हैं। कोई भी फंक्शन हमने लिया उसकी वैल्यूज हैं। तो फॉरवर्ड ऑपरेटर का मतलब क्या है? फॉरवर्ड का मतलब आगे, आगे का डिफरेंस। तो एफ एक्स के बाद वाली वैल्यू से एफ एक्स को माइनस करना। एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ये फॉरवर्ड ऑपरेटर का जो काम है, जो डेफिनेशन है, वो सिर्फ इस लाइन से पता लग जा रहा है। बैकवर्ड ऑपरेटर में क्या होगा? बैकवर्ड ऑपरेटर का मतलब पीछे की साइड उसका डिफरेंस, यानी कि एफ एक्स से उससे पहली वाली वैल्यू को माइनस करोगे आप, एफ एक्स माइनस एच। ये बैकवर्ड ऑपरेटर हो गया। अब तीसरा है शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर का मतलब क्या है? फंक्शन को शिफ्ट कर देना, डिस्प्लेस कर देना। तो एफ एक्स अगर है, इसको आप ई से ऑपरेट कर रहे हो तो ये शिफ्ट होकर के यहां पहुंच जाएगा। कितना आ जाएगा? एफ एक्स प्लस एच। ये डिस्प्लेसमेंट, ये बैकवर्ड, ये फॉरवर्ड। अब अगर मैं ई की पावर टू करूं, ई की पावर टू का मतलब हो गया ई इंटू एफ एक्स। तो ये इसको डिस्प्लेस करके कहां पहुंचा देगा? एफ एक्स प्लस एच पे। और इसको फिर से ई से ऑपरेट करना है हमको, एक्स प्लस टू एच। तो ई की पावर टू एफ एक्स जो है, अब इस सीधा सीधा याद करने का तरीका क्या हो गया? ई की जितनी पावर है वो यहाँ एच के साथ एज अ कोफिशिएंट आ जाएगी। अगर हम ई की पावर एन एफ एक्स निकालें तो क्या आ जाएगा? एफ एक्स प्लस एन एच। ठीक है। बिल्कुल सेम प्रोसीजर रहता है नेगेटिव पावर में। अगर हम ई की पावर माइनस वन एफ एक्स करेंगे, क्योंकि फंक्शन डिस्प्लेस लेफ्ट को भी हो सकता है, राइट को भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट तो कहीं भी पॉसिबल है। तो राइट साइड को अगर जाएगा तो प्लस पावर, और लेफ्ट साइड को जाएगा तो नेगेटिव पावर। तो ये क्या हो जाएगा? एफ एक्स माइनस एच हो जाएगा। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल। अब इसमें पहले वो, जैसे यहाँ x की वैल्यूज है ना, एक्चुअली क्या होता है आपने देखा होगा, यहाँ हमने x की वैल्यू वन टू थ्री फोर ये ली। तो यहाँ एफ एक्स की वैल्यू कुछ आएगी, एफ वन कुछ आएगा, एफ टू कुछ आएगा, एफ थ्री कुछ आएगा, और एफ फोर कुछ आएगा। तो ये जो वैल्यूज आएंगी ये फंक्शन की वैल्यूज आएंगी। तो ये जो x की वैल्यूज होती है ना, इन x की वैल्यूज को
आर्ग्यूमेंट बोला जाता है इसको. लेट y इक्वल्स टू fx be a function of x. Let the consecutive values of x are a plus h, a plus 2h up to a plus nh, differing by h. Then the corresponding values of y are fa plus h and so on, fa plus nh. The independent variable x is known as argument, and the dependent variable y is known as entry. ये एक्चुअली यहाँ पे जो ये x की वैल्यू ना, ये a हो गया, ये a प्लस h है, ये a प्लस 2h है, a प्लस 3h है. x की वैल्यूज जो है इनको हम आर्गुमेंट बोलते हैं. तो जब हम a रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, एफ ए तो आएगी, जो भी वैल्यू आएगी. जैसे फॉर एग्जांपल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो x की ये वैल्यूज हैं, तो पहला आंसर f1 कितना आएगा 1, दूसरा 4, फिर 9, फिर 16. ठीक है. तो इसमें जो x की वैल्यूज हैं, इन x की वैल्यूज को हम बोलते हैं क्या, आर्गुमेंट. द डिफरेंस एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए is called the first forward difference of the function fx at the point x equal to a and denoted by del of fa. That is, del of fa की वैल्यू क्या हो गई फिर, f a plus h minus f of a. अब ऐसे ही अगर मुझे डेल स्क्वायर एफ ए अगर निकालना है तो क्या होगा, उसको कैसे निकालेंगे. हालांकि ये डेल स्क्वायर निकालने का एक बड़ा आसान सा तरीका होगा, जब हम ई और ये पढ़ लेंगे और इनके बीच में रिलेशन पढ़ लेंगे, तब ये बहुत आसान हो जाएगा इसको निकालना. फिलहाल हम जितना जानते हैं उसकी हेल्प से निकालते हैं. इसको हम क्या लिखेंगे, डेल इंटू डेल एफ ए लिख सकते हैं. पहला वाला डेल ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, एफ ए प्लस एच माइनस ऑफ एफ ए. अब ये डेल जो है दोनों में मल्टीप्लाई होगा, डेल एफ ए प्लस एच माइनस डेल ऑफ एफ ए. डेल एफ ए प्लस एच क्या बनेगा, एफ ए प्लस टू माइनस एफ ए प्लस एच, और डेल एफ ए कितना है, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए. तो क्या हो जाएगा, देखो एफ ए प्लस 2h माइनस एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए. तो एफ ए प्लस 2h माइनस ये ट्वाइस हो जाएगा एफ ए प्लस एच और प्लस एफ ए. तो ऐसे करके आप डेल स्क्वायर एफ ए निकाल सकते हो. डेल क्यूब निकालना है तो फिर एक बार और डेल से ऑपरेट कर दो. क्वेश्चन है इवैल्यूएट द फॉलोइंग.
पहला है डेल ऑफ 2 raised to the power x अपॉन x प्लस 1 फैक्टोरियल। इसका फॉरवर्ड ऑपरेटर से ऑपरेट करके इस फंक्शन की वैल्यू बतानी है। तो देखो क्या होगा, 2 की पावर x अपॉन x प्लस 1 फैक्टोरियल। आपको क्या करना है, फॉरवर्ड ऑपरेटर से ऑपरेट करने के लिए आपको क्या करना होता है। अब मैंने आपको बताया डेल एफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ये फॉरवर्ड ऑपरेटर की डेफिनेशन थी। यहाँ पे एच क्या है, एक्स की वैल्यूज में जो डिफरेंस है वो एच का है। पहले एक्स रहा होगा, फिर एक्स प्लस एच, फिर एक्स प्लस 2h, फिर उनके जो करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस 2h, इस तरीके से ना। तो यहाँ पे क्या है, ये h जो फंक्शन की वैल्यू, x की वैल्यूज में जो डिफरेंस है, ये h आपको मैक्सिमम केसेस में बुक्स में h को 1 लिया हुआ मिलेगा। तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये h 1 होने का मतलब क्या हो जाएगा कि x की वैल्यूज में जो डिफरेंस है वो कितने का ले लिया उसने, 1 का। ठीक है, तो यहाँ पे आप एग्जाम में अगर 1 लेकर के भी कर रहे हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप h लेकर के करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं इसको 1 लेकर के करूंगा तो एफ एक्स प्लस एच, यहाँ पे एफ एक्स की बात करें तो यहाँ पे एफ एक्स है कितना क्वेश्चन में, 2 की पावर x अपॉन एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल। एफ एक्स प्लस एच में h की जगह 1 लेंगे तो जहां जहां पे x आ रहा है ना, वहां वहां पे आपको 1 ऐड कर देना है। तो ये x 2 की पावर x प्लस 1 हो गया अपॉन में x प्लस 1 प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस एफ एक्स में तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन ये x प्लस 2 फैक्टोरियल हो गया, माइनस 2 की पावर x अपॉन एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल। तो 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1, एक्स प्लस 2 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 2 की पावर x अपॉन एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल। तो जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, 2 की पावर x अपॉन एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल। यहाँ बचेगा 2, यहाँ तो बचेगा, एलसीएम भी ले रहा हूँ मैं साथ साथ, माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2। 2 की पावर x अपॉन एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। फिर से आप चाहो तो एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स प्लस 2 को क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस 2 फैक्टोरियल। अब अगला क्वेश्चन है फॉरवर्ड ऑपरेटर साइन साइन हाइपरबोलिक ए प्लस बी एक्स। इसको आप डेल से ऑपरेट करोगे तो क्या बनेगा, एफ एक्स प्लस एच, यानी कि साइन हाइपरबोलिक क्या आएगा, एक्स प्लस एच। जहां पे एक्स है, जहां पे वो चाहे पावर में है, चाहे अपॉन में हो, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, जहां जहां पे एक्स आपको मिल रहा है उसमें एच ऐड कर दो, माइनस एफ एक्स का मतलब हो गया साइन हाइपरबोलिक ए प्लस बी एक्स। तो ये हो गया साइन हाइपरबोलिक ए प्लस बी एक्स प्लस बी एच माइनस साइन हाइपरबोलिक ए प्लस बी एक्स। अब ये साइन हाइपरबोलिक, ये साइन सी माइनस साइन डी वाला जो फॉर्मूला होता है, 2 cos हाइपरबोलिक, इनका एडिशन ए प्लस बी एक्स प्लस बी एच प्लस ए प्लस बी एक्स अपॉन 2, और साइन हाइपरबोलिक ए प्लस बी एक्स प्लस बी एच माइनस ए माइनस बी एक्स अपॉन 2। तो इसमें एक तो ए कैंसिल हो रहा है, एक बी एक्स कैंसिल हो रहा है, क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 2a प्लस 2bx प्लस बी एच अपॉन 2, और यहाँ साइन हाइपरबोलिक बी एच अपॉन, अगर आपने सपोज h 1 लेकर के सॉल्व किया है तो लास्ट में क्या कर दो, फुटिंग
मतलब ये कंपलसरी नहीं है जो स्टेप लास्ट में कर रहा हूँ। एच की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 2a प्लस 2bx प्लस, यहाँ पे h की जगह पे 1 रख दोगे, b अपॉन 2, ऐसे ही हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक b अपॉन 2। डेल स्क्वायर को आप लिखोगे डेल इंटू 3 की पावर x, क्या बन जाएगा 3 e की पावर x प्लस h माइनस 3 e की पावर x। तो ये हो जाएगा आपका 3 कॉमन आ गया, डेल 3 e की पावर x प्लस h माइनस डेल e की पावर x। तो ये हो जाएगा e की पावर x प्लस 2h माइनस e की पावर x प्लस h, और इसको डेल से ऑपरेट करोगे तो क्या आएगा e की पावर x प्लस h माइनस, बाहर से भी है अंदर एक माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा e की पावर क्या x, e की पावर x सब में कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो e की पावर x। तो ये बना आपका e की पावर 2h माइनस ये कितना बना 2 e की पावर h, और ये बना 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 e की पावर x, e की पावर 2h को मैं लिख सकता हूँ e की पावर h का स्क्वायर माइनस 2 इंटू e की पावर h इंटू 1 लिख सकता हूँ इसको, और लास्ट वाले को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो ये आंसर आ जाएगा। अगला है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। डेल ऑफ एफ ए अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, एफ ए माइनस एफ ए माइनस एच। ऐसे अगर आप इसको दो बार, जैसे मुझे डेल एफ ए प्लस एच निकालना हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर आपको बैकवर्ड ऑपरेटर को फंक्शन से ऑपरेट करना है तो जो फंक्शन दिया हुआ वो पहले आएगा, और इसमें से फिर आप एच को माइनस करोगे ना, तो ये खाली क्या बन जाएगा, एफ ए बन जाएगा। ऐसे डेल एफ ए प्लस 2h, एफ ए प्लस एच, ठीक है। और ऐसे आप डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर या शिफ्ट ऑपरेटर, एफ एक्स क्या बनेगा, एफ एक्स प्लस एच, e की पावर -1 एफ एक्स क्या बनेगा, एफ एक्स माइनस एच। जितनी मैंने आपसे बोला था ई की पावर जितनी होगी उतना आपका एच में कोफिशिएंट बन जाएगा, e की पावर n एफ एक्स क्या बनेगा, एफ एक्स प्लस एन एच। अब h की वैल्यू 1 नहीं होगी तो x प्लस एन हो जाएगा वो, e की पावर -n एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स माइनस एन एच। प्रूव दैट, इंपॉर्टेंट रिलेशन है E इक्वल टू 1 प्लस डेल, ये प्रूव करना है। वी हैव फॉरवर्ड ऑपरेटर। देखो आपने 11th में भी पढ़ा हुआ है, अगर आपको कोई भी दो फंक्शंस को इक्वल दिखाना होता था, जैसे आपको दिखाना है ना f इज इक्वल टू जी, तो एक तो यहाँ पे इक्वल में 3 ये फंक्शन इक्विवेलेंट वाला साइन लगता है, ठीक है। और दूसरा अगर आपको कोई भी दो फंक्शंस को इक्वल दिखाना होता था, कोई भी दो फंक्शन को इक्वल दिखाने के लिए आपको उन दोनों फंक्शन को किसी वेरिएबल से ऑपरेट करना होता था, और आपने इस f को किसी वेरिएबल से ऑपरेट किया एफ एक्स, इसको भी किसी वेरिएबल से ऑपरेट किया, तो वेरिएबल से ऑपरेट करने के बाद जो वैल्यू आनी चाहिए वो इक्वल आनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, ये दोनों ऐसे फंक्शंस हैं जो एक्स की अलग अलग वैल्यूज पे जो आंसर आ रहा है उनका सेम आ रहा है, तो तब हम बोलेंगे कि फंक्शन इक्वल है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी दो फंक्शन को इक्वल प्रूफ करने के लिए आपको आर्ग्यूमेंट की वैल्यू की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे बिल्कुल सेम यहाँ भी रहेगा, यहाँ ये सब ऑपरेटर हैं, तो ऑपरेटर को इक्वल प्रूफ करने के लिए आपको कोई ना कोई फंक्शन से उनको ऑपरेट करना पड़ेगा, और ऑपरेट करने के बाद लास्ट में फिर एक्स एफ एक्स को आप हटा दोगे, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। बहुत इजी है प्रूफ, देखो डेल एफ एक्स, ये वाला जो पहला वाला टर्म है ना, ये जो मैंने लिखा हुआ है, इसको ई के टर्म्स में क्या लिख सकते हो आप, शिफ्ट ऑपरेटर के टर्म्स में मैं इसको लिख सकता हूँ ई एफ एक्स, और माइनस एफ एक्स ये ऐसे रहेगा, डेल एफ एक्स। अब देखो
e माइनस वन और एफ एक्स आपने बाहर ले लिया। और एक चीज थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि एफ एक्स जो है वो राइट साइड से कॉमन आएगा। हाँ, ऐसे मत लिखना इसको, एफ एक्स आपने कॉमन लिया और e माइनस वन ऐसे लिख दिया, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? ये एफ एक्स का मतलब ये ऑपरेट होना इससे बाकी है, और अगर आप पहले लिख दोगे तो उसका मतलब आपने ऑपरेट कर दिया है। तो अब आप एफ एक्स दोनों साइड का हटा दो, तो डेल इक्वल टू कितना आ गया, e माइनस वन। तो e इक्वल टू कितना आ गया, वन प्लस डेल। तो ये पहला रिलेशन आपका इसका हो गया, ई और शिफ्ट ऑपरेटर और फॉरवर्ड ऑपरेटर में रिलेशन। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको याद रखना है। अब इससे आप क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखो हमने क्वेश्चन किया था डेल स्क्वायर थ्री ई की पावर एक्स को सॉल्व किया था। अब इसको हम अगर ऐसे करना चाहें, देखो डेल वन प्लस डेल इक्वल टू ई था ना, ई इक्वल टू, हाँ, वन प्लस डेल, जो अभी हमने रिलेशन प्रूफ किया है। तो यहां से अगर हम डेल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ई माइनस वन। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर, कितना आएगा देखो, ई माइनस वन का होल स्क्वायर थ्री ई की पावर एक्स। ई माइनस वन का होल स्क्वायर क्या बनेगा, ई स्क्वायर माइनस टू ई प्लस वन ए माइनस बी का होल स्क्वायर थ्री ई की पावर एक्स। थ्री आप बाहर ले लो, ई स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस टू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस टू एच। ये क्या बनेगा, और ए की पावर एक्स, वही तो आ गया देखो आंसर। ई की पावर एक्स कॉमन लो, ई की पावर टू एच माइनस टू ई की पावर एच प्लस वन, थ्री ई की पावर एक्स ई की पावर एच माइनस वन का होल स्क्वायर। इवेल्युएट डेल स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन ई एक्स क्यूब। मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग से सॉल्व करूं और फिर उसके बाद यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, और दूसरा मेरे पास, जब मेरे पास ये वाला ऑप्शन है कि मैंने अभी हमने प्रूफ किया हुआ है वन प्लस डेल इक्वल टू ई प्रूफ किया हुआ है, तो इस वाले रिलेशन को क्यों ना यूज कर लिया जाए। यहाँ पे डेल की जगह पे क्या आ जाएगा, ई माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन ई एक्स क्यूब। तो ये हो गया आपका ई स्क्वायर माइनस टू ई प्लस वन एक्स क्यूब अपॉन ई एक्स क्यूब। ये हो जाएगा आपका ई स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस टू ई एक्स प्लस एक्स क्यूब, और नीचे है ई एक्स क्यूब। ई एक्स क्यूब होता तो ये बनता एक्स प्लस एच का होल क्यूब, और अगर ई स्क्वायर है तो यहाँ टू आ जाएगा, यहाँ क्यूब है तो यहाँ थ्री आ जाएगा, तो हो जाएगा एक्स प्लस टू। ये क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस एच, ये खाली क्योंकि ई एक्स है, प्लस एक्स क्यूब हो गया अपॉन, ये क्या बनेगा, अपॉन में क्या आएगा, अब इसको एक्सपांड कर दो, एक्स क्यूब प्लस एट एच क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी, यानी कि सिक्स एक्स स्क्वायर एच प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, थ्री हो जाए ट्वेल्व एक्स एच स्क्वायर माइनस टू एक्स क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर एच प्लस थ्री एक्स एच स्क्वायर और प्लस एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस एच का हो, ये एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब, टू एक्स क्यूब बनेगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा माइनस का टू एक्स क्यूब, तो ये है एट एच क्यूब माइनस टू एच क्यूब, कितना हो जाएगा, सिक्स एच क्यूब, सिक्स एक्स स्क्वायर एच माइनस और ट्वेल्व एक्स एच स्क्वायर माइनस थ्री टू जो सिक्स, सिक्स एक्स एच स्क्वायर हो जाएगा अपॉन एक्स प्लस एच का होल क्यूब।
तो एक तो 6 कॉमन आ रहा है, एक एच स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, एच प्लस एक्स प्लस एच का होल क्यूब। तो एक पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी यहाँ पे, तो यह जाएगा 6h² अपॉन एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। ये आंसर है। अब अगर आपने h की जगह पे 1 लिया होता तो आंसर क्या आता, 6/x+1 का होल स्क्वायर। फॉरवर्ड ऑपरेटर एनी कांस्टेंट कितना होना चाहिए, जो होगा इसका आंसर। जैसे यहाँ पे आप एफ एक्स की बात करो तो एफ एक्स क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। कांस्टेंट फंक्शन में आप एक्स की वैल्यू कुछ भी रखते रहो, फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होगी। यहाँ पढ़ते हुए आए हो छोटी क्लासेस से, कांस्टेंट फंक्शन का मतलब एक्स की कोई भी वैल्यू आप रखते रहो, फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो डेल एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, तो सी माइनस सी कितना हो गया, 0। अब यहाँ पे आगे जा करके हम दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी सीखेंगे। जैसे हमने ये देखा हुआ है कि अगर आप किसी कोई भी एक, जैसे डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है ना, इस डिग्री 4 के पॉलिनोमियल को ही आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, इसको 4 टाइम्स अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट होता है। तो ऐसा ही बिल्कुल यहाँ भी होगा। अगर आप x की पावर n है और इसको फॉरवर्ड ऑपरेटर से n टाइम्स ऑपरेट करोगे तो ये कांस्टेंट आता है। और जैसे आपने डिफरेंशिएशन में देखा था कि अगर आप किसी पॉलिनोमियल को उसकी डिग्री से ज्यादा बार डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि डिग्री के बराबर डिफरेंशिएट करने पे कांस्टेंट बन रहा है, और इसके अगले बार इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, 0। तो यहाँ बिल्कुल सेम ये रहेगा कि अगर आप उसकी डिग्री से ज्यादा उसको फॉरवर्ड ऑपरेटर से ऑपरेट कर रहे हो तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। और उसकी डिग्री के बराबर ऑपरेट करोगे तो कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट कितना आएगा वो भी हम देखेंगे